आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9-10 की फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है लाइट, और टॉपिक का नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। अच्छा, तो इससे आपका क्या मतलब है? बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, टर्मिनोलॉजी मतलब शब्दावली, मतलब वर्डों के मीनिंग की, मतलब जैसे आपने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे उसके अंदर कुछ टर्म्स थे ना, प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरीके के टर्म्स थे कि नहीं थे? हाँ, यही ऐसी कुछ टर्म्स तो हमें वहां पे दिए गए थे। तो उन्हीं टर्म्स की तरह यहाँ पे लेंसेज में भी तो टर्म्स होंगे। हाँ, लेंसेज में भी कुछ टर्म्स होंगे। जो सारे टर्म्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए, और ये टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स, अरे इतने सारे तरीके के लेंस होते हैं। हाँ जी, इतने सारे तरीके के लेंस होते हैं और अनगिनत तरीके के लेंस बनाए जाते हैं जिनके अलग अलग यूजेस होते हैं। तो ये क्लास 9-10 फिजिक्स के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए जेईई नीट फाउंडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपियाड वालों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि आपको आगे के लेक्चर ढंग से समझ में आ पाए। और बोर्ड में सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई, एनआईयूएस एंड स्टेट बोर्ड सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके साथ आप लोग मेरी एक बात सुनो कि इस टॉपिक के अंदर मैं बहुत सी ऐसी बातें करूंगा जो शायद से आपकी एनसीईआरटी से बाहर हो या आपकी आईसीएसई की किताब से बाहर हो। तो वो ये समझ लेना कि जेईई नीट फाउंडेशन वालों के लिए और ओलंपियाड वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। और अगर आपको समझना है तो आप भी समझ लेना, बहुत सिंपल भाषा में मैं चीजें समझाता हूं, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं 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 तो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं होगा। आप लोग बस नोट्स बनाते जाना, मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके देखते रहना, और अगर मालूम लगता है कि मैं धीमे पढ़ाता हूं तो 2x पे देख लेना, ठीक है? तो ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आज का लेक्चर शुरुआत करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। कोई कह रहा है वीडियो से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन तो दे दो, तो चलो हेडिंग लगा लो, स्फेरिकल लेंसेज। सबसे पहले आप ये बताओ लेंसेज होते क्या हैं? मुझे तो लेंस की डेफिनेशन ही नहीं पता। कि कह रहे मेरे टीचर ने तो आके सीधा बोर्ड पे लेंस बना दिए जी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के लेंस होते हैं, लो जी बस इसको टीप लो। मैं टिपाने वाला नहीं हूँ। तो कह रहा आप टिपाने वाले नहीं है, आप समझाने वाले हैं। चलिए समझाइए। मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ चुका हूँ ये चीज देखने के लिए कि आप कैसे समझाते हैं। अरे भाई नोटबुक निकाल ले, नोटबुक नहीं है, कोई कह रहा क्या करूँ क्या करूँ। छोटे भाई जो 8वीं 9वीं में पढ़ रहा है उसकी नोटबुक खींच के ले आ, तो चलो ले आए नोटबुक, ले आए। हाँ, छोटे भाई की खींच के ले आना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। छोटे भाई की नोटबुक, अपनी नोटबुक। तो लेंसेज होते क्या है? कोई कह रहा है लेंसेज मैंने दो तरीके के देखे, एक होता है ऐसा लेंस और एक होता है ऐसा लेंस। इसी को क्या कहा जाता है? लेंसेज। कोई कह रहा है वाओ, यही तो मैं आपसे चीज कहना चाहता था कि यही होता है लेंसेज। इनकी डेफिनेशन क्या होती है लेंसेज की, ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं। लेंसेज की कुछ डेफिनेशन भी तो होती होगी। हाँ, तो क्या कहा जाता है? अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एक टुकड़ा होता है। ओ माय गॉड, तो कोई भी मैं ऐसा टुकड़ा उठा लूं उसको लेंस कह लूं? तो ऐसे मैंने एक ग्लास स्लैब उठाई कि ये भी लेंस है, ये भी लेंस है क्या? नहीं, ये लेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि लेंस में एक चीज देखो, कहीं ना कहीं एक ना एक कर्व तो एटलीस्ट आ रहा है। हाँ, अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम which has at least कम से कम वन कर्व्ड सरफेस। कम से कम एक कर्व्ड सरफेस तो होना चाहिए। इससे ज्यादा कितने हो सकते हैं? अरे भाई ज्यादा से ज्यादा दो हो जाएंगे, दो कर्व्ड सरफेस हो जाएंगे। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम या मटेरियल व्हिच हैज एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस एंड कॉजेज रिफ्रैक्शन। और इसी की वजह से क्या होता है? रिफ्रैक्शन। को क्या क्या रिफ्रैक्शन इसकी वजह से होता है? नहीं, वो तो वेव ऑप्टिक्स में आप समझोगे कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, जब आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये सब सिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो, लेंस की डेफिनेशन है ये क्या? एक लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम या मटेरियल। ट्रांसपेरेंट ही होता है लेंस। मेरे चश्मे में भी तो लेंस ही लगा है। ये चलो अलग तरीके का लेंस है, इसके बारे में आपको ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में इसके फॉर्मूले के साथ सिखाऊंगा। लेकिन ये भी तो एक तरीके का लेंस ही लगा है। हाँ, लगा तो एक लेंस ही है आपकी आंखों में, जो आपने पहन रखा है ये भी एक लेंस ही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल या मीडियम। हाँ जी, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है। विच इज एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस तो होना चाहिए। तो ग्लास स्लैब एक लेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। रिफ्रैक्टिंग मीडियम जरूर है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम जरूर है, लेकिन ग्लास स्लैब लेंस नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एटलीस्ट एक कर्व्ड सरफेस नहीं है। तो ये तो रही हमारी लेंसेज की डेफिनेशन। अच्छा, तो क्या अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं? कोई कह रहे जी हमारे पास दो तरीके की चीजें होती है जो आपको इतने सालों से रट्टा मरवाया जा रहा है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अच्छा जी, तो लेंसेज होते ही दो तरीके के, एक्चुअल में लेंसेज दो तरीके के ही होते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कॉन्केव के नाम पे आपको ये पता है और कॉन्वेक्स के नाम पे आपको ये वाला लेंस रटवा दिया जाता है ना। अब मुझे ये बताओ, इस लेंस को आप क्या कहेंगे?
इस लेंस को क्या कहोगे? इस लेंस को क्या कहोगे? जब लेंस ही दो तरीके के तो इसमें से कौन सी कैटेगरी में रखोगे? और क्या इनके अंदर भी इनके कुछ कुछ टाइप्स होंगे? हाँ जी, इसके अंदर भी इसके कुछ कुछ टाइप्स होंगे। उन्हीं टाइप्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको क्या नाम दिया जाएगा। कल को आपसे मान लो कोई ओलंपियाड हुआ, मान लो एनटीएससी हुआ, उसने आपको कुछ लेंसेज बना के दे दिया, कह दिया कि इसका नाम बताओ, कैसे बताओगे? तो मैं आपको 6-7 तरीके की चीजें समझाऊंगा, लेकिन दो कैटेगरीज के अंदर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के अंदर ही। कोई कह रहा है ग्लास स्लैब भी आज की वीडियो में करेंगे ना, आपने पिछले वीडियो में नहीं कहा था, ग्लास स्लैब पे एक डेडिकेटेड लेक्चर दूंगा जहां पे शिफ्ट सिखाऊंगा कि शिफ्ट, थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिश्ता है। ठीक है, मेरा साफ करने वाला कपड़ा यहाँ रखा था, चलो इससे मैंने इसको जल्दी से साफ कर लिया। अब जल्दी से हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो कह रहे दो तरीके के लेंस, कॉन्केव और कॉन्वेक्स होते हैं, ये चीजें मैंने बचपन से पढ़ी, जल्दी से आपको सिख पड़ता है। कह रहा अरे बीच में 6 तरीके के लेंस आ गए भैया, हम तो डर गए। चलो स्टार्ट करें। लेंसेज, लेंसेज होते हैं दो तरीके के, मोटा मोटा। एक होता है हमारा कॉन्केव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो कह रहा है कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अच्छा, तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कॉन्केव कैसा होता है? तो ये चीज याद रखो, कॉन्वेक्स लेंस है, CONV वर्ड याद रखो। कॉन्वेक्स से क्या वर्ड यूज करोगे आप? कन्वर्जिंग। इसका नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग। क्या मतलब है कि जैसे मान लो बहुत सारी पैरेलल लाइट रेस आ रही, अभी के लिए ऐसा समझो कि हमारा ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारी पैरेलल लाइट रेस आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं, और कैसी होनी चाहिए? इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा जी, तो क्या करता है, ये इनको कन्वर्ज कर देता है, ये इनको कन्वर्ज कर देता है एक ही पॉइंट पे। और अगर मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के भी पैरेलल हैं, तो भी ये इन्हें एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, जो फोकल प्लेन पे ला करेगा, वो सब मैं समझा दूंगा। तो ये इसे एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। इसी वजह से क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसका नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग। तो इसका क्या है नेचर? नेचर से क्या मतलब है? कोई जैसे गुस्सैल होता है, कोई हंसमुख होता है, और मेरी तरह कोई पता नहीं क्या होता है। चलो, इसका नेचर क्या होता है? ये बिल्कुल अपोजिट। अगर कोई चीज कन्वर्ट करके मिला रही है तो दूसरी गुस्से में उसे डाइवर्ट कर देगी। इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग। भेज के देखो इसके पास पैरेलल लाइट रेस, भेज के देखो इसके पैरेलल लाइट रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनाओ चाहे कैसे ही बनाओ, करनी इसने डाइवर्जिंग। ये रही, ये रही लाइट रे, ये रही लाइट रे। इसको ऐसे भेज देगा, इसको ऐसे भेज देगा, इसको ऐसे भेज देगा। तो इसका काम क्या है? ये इनको डाइवर्ज कर देगा, ये इनको डाइवर्ज कर देगा। तो ये इसका क्या है? ये इसका नेचर है, ये इसका नेचर है। ये सबको एक साथ रखने वाला बंदा है। ये ग्रुप का वो बंदा है जो सबको एक साथ रखने की कोशिश करता है, जो ऐसी कोशिश करता है कि ग्रुप ना टूटे, हमारी दोस्ती ना टूटे। और ये वो वाला बंदा है जो दोस्ती में फूट डालकर सबको दूर दूर करा देता है। समझ में आ गया? तो लेंसेज दो तरीके के होते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अच्छा, तो कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर का। समझ में आई चीजें? हाँ जी, बिल्कुल समझ में तो आई। लेकिन अब मैं आपको थोड़े से अच्छी तरीके से चीजों को समझाना चाहता हूँ। आज दो तरीके की बातें यहाँ पे अब मैं लिखूंगा, दो हिस्सों में बोर्ड को अपने डिवाइड कर लेते हैं। चलो, तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स की मीठी मीठी बातें हम यहीं पे करेंगे आज। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा कॉन्केव होता है वो नेचर का होता है, डाइवर्जिंग होता है मेरे भाई। वो कैसा होता है? हमारा डाइवर्ज करने वाला भाई, जो दोस्ती तुड़वाने में पूरी तरीके से विश्वास रखता है कि ए रोहन, सोहन ने तेरी चुगली करी ना, आज चल मैं सोहन की चुगली करता हूँ, ऐसे। कोई कह रहा है लेकिन रोहन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे भाई, सारे रोहन एक जैसे नहीं होता, सारे सोहन भी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। और इसका नेचर क्या है? कॉन्वेक्स का कन्वर्जिंग। कि दोस्ती ना टूटे भाई हमारी, हम रहेंगे तो साथ साथ ही, क्योंकि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। कन्वर्जिंग। ठीक है, यारी दोस्ती में धोखा नहीं दिया जाता। तो कॉन्वेक्स क्या होता है? कन्वर्जिंग। कोई कह रहा है मैं तो अपने दोस्तों को धोखा दे दिया, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, दोस्त माफ कर देते हैं, चलो जाओ माफी मांग लेना। ऐसे मांगना, भाई थोड़ी सॉरी हो गई, गलती हो गई भाई, इससे ज्यादा मत मांगना। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये कन्वर्ट करा देगा। इसका नेचर है डाइवर्जिंग, इसका नेचर है कन्वर्जिंग। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर भी मान लो एक चीज मुझे बताओ, ये जो ये वाला लेंस है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? दोनों तरफ क्या है? कर्व्ड सरफेस है ना, दोनों तरफ कर्व्ड सरफेस है। हाँ जी, तो आप इसको क्या कहोगे? बाय कॉनकेव लेंस। बाय कॉनकेव लेंस, जब दोनों तरफ है तो बाय कॉनकेव। अच्छा, कैसे लिखते हैं आप इसको? कॉनकेव कॉनकेव लिखते ना? हाँ,
तो कॉन्केव कॉन्केव बाय कॉन्केव। अच्छा अब मुझे ये बताओ इस लेंस को क्या कहोगे? सर दिख तो कॉन्केव लेंस जैसा ही रहा है, ये कुछ कुछ दिख तो सर कुछ कुछ कॉन्केव जैसा ही रहा है। बताओ अब इसको क्या कहोगे? इसको मैं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? बताओ, तुक्का मारो। इसका नाम है प्लेनो कॉन्केव। प्लेनो कॉन्केव लेंस। क्या मतलब है? एक तरफ से प्लेन, एक तरफ से कॉन्केव। अच्छा अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ तुम मुझे, इसका बताओ। एक चीज देखो, एक चीज मैं आपको तो एक आइडेंटिफाई करने की ट्रिक। ये चीज देखो, ये क्या है? बीच से है पतला, बीच से है पतला और एजेस से है मोटा। बीच से है पतला, एजेस से है मोटा, बीच से पतला, एजेस से मोटा, बीच से पतला, एजेस से मोटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? थिक एट एजेस, एजेस पे मोटा है भाई ये, एंड थिन इन, थिन एट मिडिल, और बीच में क्या है? पतला है, थिन एट मिडिल। तो इसके सारे टाइप्स में क्या चीज वैलिड नहीं हो रही? हाँ जी। ऐसी इसको देखो, ये क्या है? कोनों में थिक है और बीच में ये पतलू सा है। ऐसी इधर देखो, थिक एट एजेस एंड थिन एट मिडिल। मिडिल पे थोड़ा सा एक्चुअल में ऐसा होता है, ये एक्चुअल में कॉनकेव नेचर को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा ऐसे बनाया जाता है, ये इस तरीके से, कि ये चीज होगी ज्यादा, और ज्यादातर ये चीज कम देखने को मिलती है। अच्छा तो इसको क्या कहोगे? ये तो एक तरफ से ऐसा कॉन्वेक्स सा नहीं लग रहा, एक तरफ से ऐसा कॉन्वेक्स नहीं लग रहा। हाँ लग तो रहा है, ऐसा कॉन्वेक्स सा लग रहा है और एक तरफ से कॉन्केव लग रहा है। तो भी इसका नाम पता क्या पड़ा? कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। कि कॉन्वेक्स इधर की तरफ से और मेनली क्या है? कॉन्केव है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। अच्छा जी, तो इसका नेचर क्या होगा? लेंसेज का कॉन्केव लेंसेज आर डाइवर्जिंग इन नेचर और थिक एट एजेस एंड थिन एट मिडिल, बीच में पतले, एजेस में मोटे। अच्छा तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ ये तो आपने बहुत प्यारी बात करी आज आपने कॉन्केव लेंस की हमसे, हम जिंदगी भर याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा ऐसी इसको पकड़ो, ये क्या दिख रहा है? ये बीच से तो मोटा है और ऊपर से पतला है, एजेस पे आ जाता है एकदम पॉइंटेड हो गया है। तो क्या है? थिन एट एजेस, एजेस पे बहुत पतला है, एंड थिक एट मिडिल, बीच में मोटा हो गया है, थिक एट मिडिल। ओ माय गॉड। अच्छा अब मुझे बताओ इनके नाम क्या होंगे? बताओ ये क्या होगा हमारा? इसका नाम क्या होगा बताओ? जैसे बाय कॉन्केव है, ये बाय कॉन्वेक्स होगा। लेकिन क्या हम इन सबकी इमेज बनानी चाहिए कि इन सबसे इमेज कैसी बनती है? नहीं नहीं। लेकिन जब मैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज बताऊंगा तो आपको ये इन वाले केसेस का भी एक आधा डायग्राम समझा दूंगा। मेन तो आपको क्लास 12 में सिखाऊंगा, जब आपको क्लास 12 की जे एडवांस की फिजिक्स आएगी वहां सिखाऊंगा कि किस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, किस तरीके से हम एक एक सरफेस पे निकालते हैं, रिफ्रैक्शन कितना हुआ होगा हम एक एक सरफेस पे निकालते हैं। एनएल बाय एनएम माइनस 1 into 1 by में R1 minus 1 by R2 इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इक्वल टू 1 by V minus 1 by U। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वो चीज नहीं सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मिरर्स फॉर्मूले में कॉन्केव और कॉन्वेक्स पे वो पर सरफेस वाली कहानी लगा के दिखाऊंगा, ताकि आपको डेराइव करना आ जाए ढंग से कि किस तरीके से करना है, ताकि 12th में आप एक एक सरफेस पे लगाने में कंफर्टेबल हो जाए। इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में तो बेसिक बातें करेंगे। बाय कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा अब मुझे बताओ इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। अब मुझे बताओ इसको क्या कहोगे? एक तरफ से पतलू सा लेंस, एक तरफ से ऐसी ही पतला है, एक तरफ से क्या था? ये कॉन्केव था। ऐसी एक तरफ से क्या है? कॉन्वेक्स है। तो ये क्या था? ये प्लेनो कॉन्केव था, तो ये क्या होगा? प्लेनो कॉन्वेक्स होगा। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वेरी वेरी गुड थिंग यू आर टेलिंग मी टुडे। चलो अब इसको देखो, कॉन्वेक्स कॉन्केव था। अब क्या ऐसा कुछ नहीं होगा जो कॉन्केव कॉन्वेक्स हो, जिसमें कॉन्केव का नेचर थोड़ा इधर की तरफ आ रहा हो? हाँ जी ऐसा भी कुछ होगा, जिसको हम इस तरीके से कहेंगे कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। ये तो हमने मून बना दिया, मून, चंदा मामा, वैक्सिंग मून की घटता हुआ मून। ऐसा सा लग रहा है, ये तो चंदा मामा लग रहे हैं हमारे। आपने ऐसा क्यों किया? अरे ये बताओ, ये इधर की तरफ से क्या दिख रहा है? कॉन्केव जैसा दिख रहा है, और इधर की तरफ से क्या दिख रहा है? कॉन्वेक्स जैसा दिख रहा है। तो इसको क्या बोलोगे? ये कॉन्वेक्स तो कॉन्केव ऐसा था, तो ये क्या होगा? कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ये क्या होगा? कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। और आप कैसे जज करोगे? आप एक चीज देखो, इन सब केसेस में ये क्या है? थिन एट एजेस, एजेस पे पतला है, और थिक एट मिडिल, बीच में मोटा है। ऐसे ये देखो, ये भी क्या है? थिन एट एजेस, थिक एट मिडिल, बीच में मोटा है। ऐसे ये देखो, एजेस पे क्या है? ये भी पतलू सा है, ये भी पतलू सा एजेस में, लेकिन बीच में थोड़ा चौड़ा हो गया। देखिए ये चीज आपको। हाँ जी, तो अब मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कॉन्केव लेंसेज और कॉन्वेक्स लेंसेज के टाइप्स हो गए। इसका मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी में बात करता हूँ कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, ये सारी चीजों की। ठीक है, नोट कर लिया? क्योंकि आज मजा सा आ रहा है।
चलो, सात समुंदर पर मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। चलो, कोई गाने की क्लास नहीं है ये, चलो चलो जल्दी से नोट्स बनाओ। कह रहा है अरे आप इतनी आगे निकल गए वीडियो में, मैं तो पॉज करना भूल गया था, मैं तो अभी छोटे भाई से लड़ झगड़ के नोटबुक लेके आया हूँ कि ला भाई नोटबुक दे। नोट्स बनाने हैं, एक आदमी रोज खाली सा आ जाता है अपना मुंह लेके पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहली चीज हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, the centers of the spheres, the centers of the spheres of which these lenses are a part of। क्या लिख दिया आपने? उन स्फीयर्स का सेंटर जिसके ये स्फेरिकल लेंसेज पार्ट है, ऑफ विच स्फेरिकल लेंसेज आर अ पार्ट ऑफ। अच्छा जी, तो ये क्या, ये डेफिनेशन मैंने रट्टा मार लिया है। अब इसको मैंने रट्टा मार लिया है तो अब मैं इसको याद ही रख लूंगा। चलो, क्या कह रहा है? द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर, ये उन स्फीयर्स के सेंटर की बात कर रहा है जिनके ये स्फेरिकल लेंसेज हिस्सा हैं, C1 एंड C2। अच्छा जी, अब ये कैसे पता लगेगा? फिर कह रहे आप बता के दिखाओ हमें। अरे भाई ये देखो, ये ऐसा एक स्फेरिकल सरफेस होगा। हाँ जी, ये स्फेरिकल सरफेस और एक ये स्फेरिकल सरफेस, तो ये दो स्फेरिकल सरफेसेस का हिस्सा है। ये इन दो स्फेरिकल सरफेसेस का हिस्सा है, इन दो स्फेरिकल सरफेसेस का हिस्सा है ना। कोई कह रहे जी जी बिल्कुल हिस्सा है। तो ये दो स्फीयर्स का पार्ट है। द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, तभी वर्ड मैंने कहा स्फीयर्स ऑफ विच स्फेरिकल लेंसेज आर अ पार्ट ऑफ। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो स्फीयर था, ये याद करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड वहां पे भी होता है जो स्फेरिकल लेंसेज आते हैं, जो स्फेरिकल लेंसेज आए, स्फेरिकल लेंसेज सॉरी स्फेरिकल मिरर्स आए, तो वहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? उस स्फीयर का सेंटर जिसका वो मिरर पार्ट था। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो तरफ कर्व है, इधर भी कर्व और इधर भी कर्व, तो दो स्फीयर्स बन सकते हैं। उन दो स्फीयर्स का जो अलग अलग सेंटर है C1 और C2, उसको क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। अच्छा जी, तो इसका यहां से क्या है? ये वाला, तो यहाँ पे इस सेंटर का, एक स्फीयर का एक सेंटर होगा और एक स्फीयर का होगा, एक स्फीयर का होगा और एक इसका। तो ये रहा C1 और ये रहा C2, ये रहा C1 और ये रहा C2, C1 C2 C1 C2, ये पहले स्फीयर का C1, दूसरे स्फीयर का C2। इसी तरीके से हमारा जो ये वाला लेंस है, जो हमारा बहुत ही प्यारा सा लेंस है, जो हमारा है कॉनकेव लेंस। तो ये क्या था? कॉन्वेक्स था। ये तो कॉन्वेक्स था, ये क्या था? कॉनकेव था। ये क्या था? कॉनकेव था। अब कॉनकेव का बनाओ, तो ये देखो, ये एक कर्व्ड एरिया, तो यहां से एक स्फीयर लगता होगा। हाँ जी, और एक ये कर्व्ड एरिया, तो यहां से एक स्फीयर लगता होगा। तो ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया हमारा C2। ये हो गया C1, ये हो गया हमारा C2। कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात बिल्कुल भी नहीं। C1 और C2, तो क्या है? द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर, उन स्फीयर्स का सेंटर जिसके स्फेरिकल लेंसेज हिस्सा है। तो ये C1 C2, ये C1 C2। क्योंकि आप बच्चे लेंसेज के बना दो, बच्चे के लेंसेज के भी स्फीयर बना दो। चलो वो 12वीं में बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर आपको चीजें समझाऊंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझाओ, सिर्फ एक चीज मैं बदलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। चलो, पूरे डेफिनेशन में दोबारा लिखना, मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, तो यहाँ पे सेंटर की बजाय वर्ड ले लूंगा रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब ये उन स्फीयर का रेडियस है जो ये उन स्फीयर्स का रेडियस है जो इस स्फेरिकल लेंस को बना रहे हैं। ये स्फेरिकल लेंस जिन स्फीयर्स का हिस्सा है, उन स्फीयर्स के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये पॉइंट है, ये यहां से पूरा का पूरा एक हिस्सा बना रहा है ना, ये देखो, यहां से ये हिस्सा पूरा क्या बना रहा है? एक स्फीयर। तो यहां से यहां C1 से इस पॉइंट तक की दूरी को कहा जाएगा R2, और ऐसे यहां से इस पॉइंट तक की दूरी को, जो एक पूरा स्फीयर का हिस्सा ये बना रहा है, ये इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा R1। पहले स्फीयर के रेडियस को R1, दूसरे स्फीयर के रेडियस को R2। ऐसे यहाँ पे देखो, ये बाउंड्री पे ये पॉइंट आ रहा है, ये हो गया R1, ये पहला स्फीयर, और दूसरे स्फीयर का ये हो गया R2। अच्छा, तो बहुत प्यारी बात बताई ना मैंने आपको। तो कह रहा वाह, मैं तो सीधा ऐसे ऊपर से डेफिनेशन नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैं तो टैबलेट पे नोट्स बनाता हूँ, मैं तो उस पे नोट्स बनाता हूँ, लैपटॉप पे, लेकिन मैं तो नोटबुक पे बनाता हूँ आज तक यार। चलो,
तो कह रहा है अब तो आपका बोर्ड भी खटखट करने लग गया है। चलो एक मुझे अब बात बताओ, एक मुझे मीठी सी प्यारी सी खूबसूरत सी बात बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो इसको। आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग लेंसेस, इन लेंसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताना है। ठीक है, तो ये उठाया हमने एक लेंस और ये उठाया हमने दूसरा लेंस का हिस्सा। एक लेंस दूसरा लेंस का हिस्सा। तो क्या ये लेंस है? ये लेंस है कि नहीं? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हाँ जी। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस है, हाँ। उन दो सरफेसेस में से एक क्या है? स्फेरिकल है, बिल्कुल। लेंस की डेफिनेशन में एक चीज लिखना, a lens is a transparent medium which is used for refraction bounded by at least two surfaces। दो सरफेसेस होने चाहिए, one of which at least must be curved, one of which must be at least one of which must be curved। ये चीज याद से लिखना। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस वाली लाइन ऐड कर लेना। बाउंडेड बाय टू सरफेसेस में शायद वहां पे लिखना भूल गए तो लिख दिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वरना ऐड कर लेना अपने नोट्स में। तो क्या ये दो सरफेसेस से बाउंडेड है? हाँ जी, दो सरफेसेस से बाउंडेड है। और ऐसे ही ये है, दो सरफेसेस से बाउंडेड है और एक सरफेस कर्व्ड है। अब मुझे इसका आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे इसका ये है r1, ये उठाया हमने इसका r2, ये उठाया मैंने इसका r1, ये उठाया मैंने इसका r2। अच्छा, तो क्या करें? इसके r1 की ऑप्शन देता हूं मैं आपको। सबसे पहले पार्ट के हैं ऑप्शन 1 2 3 4। जिसका r1 है वो 0 है और r2 क्या है? n है। n मतलब डिफाइंड वैल्यू। n का क्या मतलब लेंगे हम यहाँ पे? डिफाइंड वैल्यू की कोई वैल्यू बताई जा सकती है, डिफाइंड वैल्यू। और ऐसे ही मैं x का भी यही मतलब लूंगा, x का भी यही मतलब लेंगे, ठीक है। n और x को डिफाइंड वैल्यू। अच्छा, ऐसे ही आप r1 को उठाओ यहाँ पे इंफिनिटी, r2 भी इंफिनिटी, r1 इंफिनिटी, r2 क्या है? डिफाइंड वैल्यू। n इसके लिए ले रहे हैं डिफाइंड वैल्यू इसके केस में, और x ले रहे हैं हम इसके लिए डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। r1 0, r2 भी 0। चलो पॉज करके इसको जल्दी से ट्राई करो। ऐसी फर्स्ट, ऐसी सेकंड, ऐसी थर्ड थोड़ा सा मैं साफ सा लिखना चाहता हूँ, और ये फोर्थ, ठीक है। ऐसी ही यहाँ पे हम लेंगे r1 को 0, r2 को अपना x, सेम ऑप्शन दे देता हूँ। चलो r1 इज इंफिनिटी, r2 इज इंफिनिटी, या आपका r1 इंफिनिटी और r2 x होगा, या फिर r1 0 और r2 भी 0। पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे बताओ दोनों पार्ट्स का, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। टिक टिक 1 टिक टिक 2, सात समंदर पर मैं तेरे पीछे पीछे सवाल लेके आ गया, जल्दी से सवाल करके दिखा गया। जादू करूं ना मैं? चलो अच्छा, अब मुझको एक बात बता, r1 और r2। r1 तो किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा ही रहा होगा, साफ ही दिख रहा है, ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो किसी ना किसी स्फीयर का ऐसे का हिस्सा रहा होगा। तो ये चीज तो कंफर्म है कि जो हमारा r1 है इस केस में, इसका r1 अलग है और अपना r1 अलग है ना। हाँ ओके ओके ओके, इधर सारे अपने r2 कर लो, r2 r2 और r2, इधर सारे अपने r1 कर लो, r1 कर लो, r1 कर लो, r1 कर लो। चलो अब पॉज करके ट्राई करो, ठीक, जल्दी से ट्राई करो। तो ये जो r1 है ये तो एक डिफाइंड वैल्यू रही होगी x। हाँ, r1 कहीं ना कहीं x होना चाहिए, दो जगह पे x है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब r1 अपना x है तो या तो ये आंसर है, ये आंसर है। क्या r2 0 कह रहे, ज्यादा कह रहे, हाँ ये तो 0, ये कौन सी स्फीयर का पार्ट होगा? अरे एक बात बताओ, अगर एक बहुत बड़ा सा स्फीयर ले लूं, एक बहुत बड़ा सा स्फीयर ले लूं और उससे इतना सा पॉइंट काटूं, उससे कितना सा पॉइंट काटो, तो कहीं ना कहीं फ्लैट जैसा नहीं दिखने लगेगा? कि मालूम मैं बहुत बड़ा स्फीयर ले लूं और उससे इतना सी जगह काट लूं, इतनी सी, कि इतना बड़ा स्फीयर है कि इसकी ये साइड भी ऐसे आ रही है हल्की सी कर्व हुई, और इसका छोटू सा हिस्सा काट के निकालूं तो ऑलमोस्ट फ्लैट आएगा, ऑलमोस्ट फ्लैट आएगा। तो इस स्फीयर का रेडियस तो बहुत बड़ा होना चाहिए, हाँ। इसके कंपैरिजन में कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट इन्फिनिटी टाइम्स बड़ा, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी टाइम्स बड़ा। तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए r2। हाँ, जैसे आप ये समझो कि अर्थ है, अर्थ क्या हमारी बहुत बड़ी स्फीयर है। अब अर्थ जो है उसका अगर हम छोटा सा हिस्सा काटे, एक प्लेनेट का छोटा सा एक प्लॉट का टुकड़ा काटे, मान लो जमीन का टुकड़ा काट लिया, क्या वो आपको फ्लैट नहीं नजर आएगा? वो आपको फ्लैट नहीं नजर आएगा क्योंकि उसका रेडियस कंपैरेटिवली इनफाइनाइट है। जितना आप देख सकते हैं उसके कंपैरिजन में इन्फिनिटी है उसका रेडियस। हाँ, तो ऐसे क्या ये भी इतना ज्यादा बड़े रेडियस वाले स्फीयर से निकाला है कि ये ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है।
तो क्या होना चाहिए, R2 इंफिनिटी R1 x। तो R1 है x, R1 क्या है x, और R2 क्या है इंफिनिटी, R2 क्या है इंफिनिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे इधर देखो, क्या आप R2 को डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा दिख ही रहा है, ये जो इसका R2 है ये किसी ना किसी स्फीयर का हिस्सा तो दिख ही रहा है R2। ऐसे ये भी क्यों कहीं ना कहीं ऐसे इतने बड़े स्फीयर का हिस्सा नहीं होगा जिसका छोटा सा सेगमेंट काटा गया है, जिसका छोटू सा सेगमेंट काटा गया, जो ऐसे एकदम ऑलमोस्ट ऐसा सा होता जा रहा होगा, इसका छोटू सा सेगमेंट काटा गया जो काट के एकदम फ्लैट सा नजर आ रहा है, जो काट के एकदम फ्लैट सा नजर आ रहा है, उसके लिए इसका रेडियस ऑलमोस्ट इनफिनाइट होना चाहिए। तो ये R1 है, तो इसका R1 क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, और R2 की एक डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। तो R1 इंफिनिटी R2 n, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर थर्ड है। समझ में आ गया आपको लॉजिक? ये कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ओलंपियाड में पूछ ले, बोर्ड में कहीं पूछे ना पूछे, आई डोंट नो, लेकिन ओलंपियाड में तो पूछ सकता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। अब मेरी एक बात सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, अब क्या बचा, फोकस बचा, फोकस बचा, फोकल प्लेन बचा। फोकल प्लेन क्या क्या बचा बताओ, फोकल प्लेन क्या कुछ बचा, बचेगा? क्यों नहीं बचेगा, फोकल प्लेन के बाद भी एक चीज बची, फोकल प्लेन क्या बचा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या क्या बचा, कुछ भी। चलो बड़े आगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सीख लिया आप लोगों ने? हाँ जी बिल्कुल सीख लिया। कोई कह रहा है चलो हम आगे बढ़ते जाएंगे और सवाल पे सवाल लगाते जाएंगे। चलो अब हम लोग कौन से टॉपिक लें, अब हम उठाएंगे फोकस। कोई कह रहा है फोकस की आप डेफिनेशन रटवाओगे ना, तो इसके अंदर दो फोकस होते हैं, जहां जहां जितने जितने स्फेरिकल सरफेस उतने उतने फोकस। तो फर्स्ट फोकस होता है और एक हमारा सेकंड फोकस होता है। और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फोकस की बात कर लें। सबसे पहले फर्स्ट आने वाले फोकस की बात करते हैं, सेकंड फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। सेकंड फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है काफी जगहों पे। अच्छा, क्योंकि हमें नेचर के बारे में बताता है और ये अपना अलग ही दुनिया में जीता है, ठीक है, तो हम इसकी बात कम करेंगे, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सेकंड फोकस की, लेकिन फर्स्ट फोकस की भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। तो फर्स्ट फोकस की बात करेंगे, सेकंड फोकस की बात करेंगे, और क्या करेंगे, और कुछ करेंगे? हाँ, एक अच्छा सवाल करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फोकस। अगर आप इसकी डेफिनेशन रटवाने आए ना, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, और इधर ही आधे हिस्से में बना देते हैं फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। चलो जी लिखो फर्स्ट फोकस। कोई कह रहे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का पहला प्यार है और ये किसी का दूसरा प्यार है। फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। नोट करो जल्दी से पास करके। कोई कह रहा है हाँ मैं तो सब कुछ नोट कर ही रहा हूँ लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा तो इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर रहा। ठीक है, आप लोगों ने नोट्स बनाने चालू कर लिए होंगे, मैं थोड़े से रंग बिरंगे तिरंगे से पेन ले आता हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। चलो तो फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। चलो लेंस बनाए, अब हम लेंस बनाऊंगा मैं नीले वाले पेन से। कोई कह रहा है मैं एकदम नोट्स रंग बिरंगे बनाता हूँ, अरे भाई मैं तो खुद के नीले पीले नोट्स होते हैं, कोई रंग बिरंगे होते ही ना, एक ही कलर से बनाता हूँ। चलो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, तो फर्स्ट फोकस कैसे बनाओगे? तो ये होता है इसका पहला फोकस, जिसको नाम दिया जाता है F1, जिसको नाम दिया जाता है F1 कहा जाता है इस फोकस को, कि यहां से निकलने वाली लाइट रेस जब इस सरफेस को स्ट्राइक करती हैं, जहां से निकलने वाली लाइट रेस जब इस सरफेस को स्ट्राइक करती हैं, तो स्ट्राइक करने का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, स्ट्राइक करने का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है फर्स्ट फोकस को? फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस क्या कहा जाता है? फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉन्वेक्स लेंस के, जो जिस पॉइंट से निकली सारी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा जी, इसको भाषा की टर्म्स में लिख दीजिए सर, ताकि हम थोड़ा अच्छा मान लें। द फर्स्ट फोकस ऑफ आ कॉन्वेक्स लेंस is the point on the principal axis of convex lens such that the lights
इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। चलो यार बाजू में लिख देते हैं, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे पहले बाजू में लिख देते हैं, ऐसे अच्छा सा तो लग नहीं रहा नीचे लिखा हुआ घिचा पिचा सा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। चलो, द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कह रहा है आप किसी से बात ही कर रहे हैं, द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट। क्योंकि अगर मेरे टीचर ने तो बहुत ज्यादा किताबी डेफिनेशन लिखवाई है, वही रट्टा मार लेता हूँ, आपकी डेफिनेशन क्यों? द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट ऑन द principal axis such that light rays incident from this point on the convex lens after refraction के बाद becomes parallel to the principal axis। ये मैंने लिख दी डेफिनेशन, क्योंकि कह रहे काफी किताबी डेफिनेशन तो नहीं लग रही मुझे, मेरे को ऐसा लग रहा है आपने मनगढ़ंत कहानी यहीं पे बनाई। अरे मुझे एक बात बताओ, ये डेफिनेशन कहाँ गलत है? द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। बात बिल्कुल सच है, हाँ जी बिल्कुल सच बात है। सच दैट द लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम दिस पॉइंट on the convex lens after refraction becomes parallel to the principal axis। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन आपने नहीं बताई, प्रिंसिपल एक्सिस की बताने भूल गए। चलो कोई बात नहीं, बता दूंगा, अभी बता दूंगा, कोई परेशान होने की बात नहीं है। द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑन द is the point on the principal axis such that the light rays incident from this point, इस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज, इस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस में जाके टकराती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या गलत लिखा मैंने? कुछ भी नहीं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे आपने ये बनाया एक लेंस, तो इसके जो दो स्फीयर्स हैं C1 और C2, इनको जोड़ने वाली लाइन को, तो द लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2, C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। आप लोग थोड़ी पढ़ी लिखी भाषा में लिखेंगे, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ विच द स्फेरिकल लेंस इज अ पार्ट ऑफ, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। यही तो पिछले वाले में था, हाँ ये था पिछले वाले में भी। तो क्या कहा जाता है? द फर्स्ट फोकस, ये वाला पॉइंट है। क्या मैंने डेफिनेशन खुद से बना के लिखी? जी मैंने बिल्कुल खुद से बना के लिखी है, इसी जगह पे लाइव लिखी है मैंने खुद से बना के। लेकिन क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, कोई रट्टा नहीं मारा, रट्टा नहीं मारना, समझना है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको क्या लिख के देता हूं, फर्स्ट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। चलो ये पूरी डेफिनेशन अब हो जाएगी गलत, क्योंकि अब हम कॉनकेव लेंस के लिए लिखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए लिख लेना, कॉनकेव लेंस की कहानी की बात करेंगे। फिर कह रहे पहले मैंने कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, आप पहले कॉन्वेक्स लेंस की बातें करने बैठ जाते हो, आप गंदे टीचर हो, बहुत बुरे टीचर हैं आप। तो फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, चलो बनाया कॉन्वेक्स लेंस, कर ये बना दिया मैंने प्यारा सा मीठा सा लेंस। ये रहे इसके दो स्फीयर्स, ये रहे इसके दो स्फीयर्स जिनका सेंटर है C1 और जिनका सेंटर है C2, जिनका सेंटर C1 C2। C1 C2, जिनके सेंटर C1 C2 को जोड़ने का एक लाइन बनी जिसका नाम दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका नाम क्या दिया गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो प्रिंसिपल है जो बहुत ज्यादा सख्त है, जिसकी सख्ती से सारे बच्चे डरते हैं। तो अब हम लोग कुछ लाइट रेज आपको बना के दिखाएंगे। अच्छा, वो इस तरीके से आई लाइट रेज कुछ इसकी तरफ, चलो अभी आप लोग एक ही बनाओ, चलो दो में कंफ्यूज ना हो जो कहीं ज्यादा में, तो आप लोग दो ही बना दो। चलो ठीक है, दो लाइट रेज आई और ये इस तरीके से है कि एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड थी, ये इस पॉइंट पे आना चाह रही थी कि नहीं आना चाह रही थी? हाँ जी। लेकिन इसका क्या हुआ, ये इस लेंस से रिफ्रैक्ट हुई और ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो मतलब क्या था, वो लाइट रेज, ये वो पॉइंट है, ये क्या कहलाया? फर्स्ट फोकस।
F1। अब ये F1 क्या है? ये F1 वो पॉइंट है, द F1 इज द पॉइंट, द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ये तो कॉनकेव है ना भाई, कॉनकेव लेंस, ठीक है। द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which the light rays are directed towards, but after refraction from the concave lens becomes parallel to the principal axis। अच्छा जी, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखी जाए। हाँ जी, the first focus of the concave lens is the point on the principal axis towards which the light rays are directed to, towards which the light rays are directed to, but before reaching it, इसको रीच करने से पहले, but before reaching it they get before reaching it they get refracted by the concave lens। ये concave lens से refract हो जाती है by the concave lens such that, इस तरीके से कि क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, such that they become parallel to principal axis। क्या कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट फोकस वो पॉइंट है कॉनकेव लेंस के, द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स व्हिच द लाइट रेज आर डायरेक्टेड टू। लाइट रेज इसकी तरफ आना चाहती हैं, लेकिन बट बिफोर रीचिंग इट, इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले कॉनकेव लेंस क्या करता है, दे गेट रिफ्रैक्टेड बाय द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाती है और इस तरीके से होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती हैं। हाँ जी, तो इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। फर्स्ट फोकस क्या दिखा रहा है हमें, क्या इसका डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नेचर दिखा रहा है, किसी चीज का नेचर नहीं दिखा रहा, इसलिए इसे हमने प्रिंसिपल फोकस नहीं कहा। लेकिन जो सेकंड फोकस है, जो मेन फोकस है, ये हमें क्या चीज दिखाएगा, ये हमें वो बताएगा, ये याद से सुनना, ये हमें वो चीज बताएगा जो आपको कोई और नहीं बताएगा। ये आपको नेचर ऑफ लेंस होता है कि लेंस का नेचर कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग, उसको साबित करके दिखाएगा। अच्छा भाई, तो इसको क्या कहा जाएगा, सेकंड फोकस, जो हम अब पढ़ेंगे जाके, ठीक है। तो रब कर दो इसको, रब कर दो इस डायग्राम को, कह रहे कर दो जल्दी करो। फर्स्ट फोकस हो गया, फर्स्ट फोकस का नाम भी मिटा देता है बोर्ड से, उसका नाम मैंने दिल से मिटा दिया, तो उसका नाम बोर्ड से भी मिटा दो। फर्स्ट फोकस इतनी डरावनी कहानी थी, मैं तो डर गया था, मैं तो अपने छोटे भाई से कहा था कि अपनी नोटबुक फेंक दे खिड़की के बाहर, वो तो मैंने बचा ली। सेकंड फोकस का नाम सुन के कि चलो क्या पता आगे की जिंदगी आसान हो, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, क्या ये चीज तुम्हें पता थी? चलो, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड फोकस क्या होगा? कोई कह रहा है एक फोकस इधर था, तो दूसरा फोकस इधर की तरफ होगा। बहुत बढ़िया, चलो इस पे भी एक सवाल पूछूंगा मैं। इस पे भी मैं एक सवाल पूछूंगा। चलो, साइन कन्वेंशन अभी आपको लेंसेज के लिए नहीं सिखाया, तो लेंसेज के लिए विचार रूल्स वही है कि इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट टू इट इज नेगेटिव, अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। लेकिन मैं अभी वो भी नहीं लूंगा, मैं मिरर्स फॉर्मूले में अच्छे से बात करूंगा उस चीज की आपसे। चलो, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, हाँ जी बना लिया, सॉरी। अब मुझे एक बात, इसका नेचर क्या है कॉन्वेक्स लेंस का? कन्वर्जिंग। इसने क्या की थी, कन्वर्ज करी थी, वो सारी लाइट रेज उस एक पॉइंट पे कन्वर्ज करी थी। इसने सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करी थी, तो जिस पॉइंट पे इसने लाइट रेज जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, उन्हें कन्वर्ज करा था, उसी पॉइंट को क्या फर्स्ट फोकस नहीं कहा जाएगा, उसी पॉइंट को सॉरी सेकंड फोकस नहीं कहा जाएगा। और सेकंड फोकस क्या बता रहा है हमें, क्या होता है सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? नेचर ऑफ लेंस। नेचर ऑफ लेंस को क्या करता है? जस्टिफाई करता है। क्या इसने कन्वर्जिंग का काम कौन से फोकस पे करा? सेकंड फोकस पे। तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रिंसिपल फोकस। क्या ये प्रिंसिपल फोकस है, मेन फोकस? इसने हमें कन्वर्जिंग नेचर साबित करके दिखाया, साबित करके दिखाया। क्योंकि साबित तो वो नहीं कर पाई कि वो मेरे पीछे पीछे 7 समुंदर आई थी, 7 समुंदर पर मैं तेरे पीछे पीछे नोटबुक लेके आ गया। चलो, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा फोकस समझ में आ गया। हाँ, इसकी डेफिनेशन हम अपनी भाषा में लिख देते हैं। व्हेन लाइट रेज are parallel to principal axis,
such that, नहीं ऐसे लिखो, the point on the second focus, थोड़ा अच्छी सी एलिगेंट सी भाषा में लिखो, the second focus of the convex lens. अगर डेफिनेशन कहीं बोर्ड में आया तो डायग्राम भी बना के देखे आना. द सेकेंड फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which light rays parallel to principal axis converge after being refracted from the कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट हो जाने के बाद ये जो पैरेलल लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ये जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसको क्या कहता है, प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. और इसने इसके नेचर को भी क्या करा, जस्टिफाई करा, कन्वर्जिंग नेचर को, इसलिए इसको प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस कहा जाता है. अच्छा, अब क्या हम सेकंड फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस भी बना सकते हैं? हाँ जी. तो क्या होता है नेचर ऑफ लेंस, उसका नेचर क्या होगा, डाइवर्जिंग होना चाहिए, उसका नेचर डाइवर्जिंग होना चाहिए भाई. तो सेकंड फोकस उसका बना देंगे, हाँ जी बना देंगे. और एक चीज में याद रखना, जो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा बहुत प्यारा सा, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस मेरे भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों और मेरे मित्रों, कृपया करके नोटबुक निकाल के इसको लिख लो. चलो बढ़िया. Please let's move ahead with the further topics. We are running out of time. कह रही क्या बोले आप इंग्लिश में? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समय खत्म होने वाला है. चलो अब मेरी बात सुनो, कॉन्केव लेंस बना दो. कह रहा है कॉन्केव लेंस बना दो, जादुई तरीके से कॉन्केव लेंस प्रकट हो जाएगा एडिटिंग की मदद से. अरे भाई एडिटिंग है ही नहीं हमारे पास, एडिटर ही नहीं है, तो एडिटिंग कौन करेगा? मेरे दोस्त, मेरे यार, एडिटर ही नहीं है तो एडिटिंग कौन करेगा? चलो इसके आप फोकल प्लेन पढ़ना है, ऑप्टिकल सेंटर पढ़ना है और टॉपिक को खत्म कर देना है ना. चलो तो हमने वो 2 पॉइंट्स मैं नहीं बनाने वाला हूं. ओके, इसका नेचर क्या है, डाइवर्जिंग. मतलब ये कुछ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, कुछ लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और ऐसे डाइवर्ज होके जाएंगी. तो अभी 2 ही बनाया, तो ज्यादा बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई कि कहाँ ट्रेस बैक करनी है. तो ऐसे आई और ये क्या होंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी. ये क्या होंगी, ये डाइवर्ज हो जाएंगी और ये पीछे जाके किसी पॉइंट से मिलने लगेंगी. ये क्या होगा, ये डाइवर्ज नहीं हो जाएंगी, ये लाइट रेज डाइवर्ज नहीं हो जाएंगी इस लेंस से टकराने के बाद. हाँ हो तो जानी चाहिए. उसके पीछे आई 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 और एक पॉइंट पे मिल गई. तो इसी पॉइंट को क्या कहा गया, सेकंड फोकस. इसने इसका क्या नेचर साबित करा, डाइवर्जिंग नेचर. तो क्या लगता है कि लाइट रेज इस पॉइंट से आ रही है? हाँ जी इस पॉइंट से आ रही है. तो सेकंड फोकस क्या कहा जाएगा, वो पॉइंट कहा जाएगा जिससे लाइट रेज अपीयर टू कम फ्रॉम, जिससे ऐसा लगता है कि लाइट रेज आ रही हैं, उस पॉइंट को कहा जाएगा. अच्छा, द सेकंड फोकस ऑफ concave lens is the point on principal axis from which the light rays which were parallel to principal axis before being refracted by the lens appears to come from. refracted लिखो या diverged लिख दो. क्या कहना चाहते हैं, द सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है फ्रॉम विच द लाइट रेज विच वर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी बिफोर बीइंग डाइवर्ज्ड बाय द लेंस, जो लेंस से डाइवर्ज होने से पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, अपीयर टू कम फ्रॉम, कि वो लाइनें which were parallel to the principal before being refracted by the lens
appears to come from the second focus point on the principal axis of which the refracted light rays, ऐसा लगता है refracted लिख लो, एक वर्ड और ऐड करो और अच्छा लगेगा। ये चीज याद रखना, क्या लगता है कि जो लाइट रेज रिफ्रैक्ट हुई है वो इस पॉइंट से आती हुई लगती है, ऐसा लगता है कि इसी पॉइंट से आई है। The second focus of the concave lens is the point on the principal axis from which the refracted light rays, जो refracted light rays हैं, जो पहले principal axis के पैरेलल होती थी रिफ्रैक्शन या डाइवर्जेंस से पहले, लेंस की टकराने से पहले appear to conform, इस पॉइंट से आती हुई लगती है। समझ में आ गया ये नोट आपको? हाँ जी, ये नोट बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ, अब मेरी एक बात सुनो, नोट लिखो, एक ये सवाल लिखो। Is the focus of lenses fixed? क्या ये चीज फिक्स्ड है कि इधर वाली तरफ वाला फर्स्ट होगा, इधर वाली तरफ वाला सेकंड होगा, या इधर वाली तरफ वाला फर्स्ट होगा सेकंड होगा, रटना होता है? नहीं 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 नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे क्या है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट या लाइट सोर्स की पोजीशन पे। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लाइट सोर्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है। मुझे एक बात बताओ, आपसे क्या कहा गया? फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस वो पॉइंट है जहां से जाने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। जहां से जाने वाली लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। हाँ, लेकिन क्या अगर मैं यही लाइट सोर्स उठा के इधर से इधर रख दूं और यहां से लाइट रेज डालूं, तो क्या ये लाइट रेज भी रिफ्रैक्शन क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हो जाएंगी? हाँ, हो तो ये भी जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी हो जाएंगी। तो क्या इधर की तरफ चल गया हमारा सेकंड फोकस था, इधर की तरफ हमने डायग्राम में सेकंड फोकस बनाया था, तो क्या सेकंड फोकस होगा यहाँ पे? नहीं होगा, तो फर्स्ट फोकस ही ना। तो क्या पोजीशन ऑफ लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका F1 ही रहेगा। अब फोकस 1 इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो फोकस 2 इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ फोकस 2 आ जाएगा। और अगर मान लो ये फोकस 1 और फोकस 2 डिपेंड्स ऑन दी लाइट सोर्स, कि मान लो अब आपने इसी लेंस में यहाँ पे जैसे ये चल रहा है और यहीं पे आपने ऐसा कुछ कर दिया जिससे लाइट रेज इस तरीके से आने लग गई, तो क्या इधर की तरफ फोकस 2 नहीं बन जाएगा? तो क्या है, डिपेंड्स ऑन लाइट सोर्स। इस वाले लाइट सोर्स के हिसाब से इधर की तरफ फोकस 1 तक लाइट सोर्स इधर था, इधर लाइट सोर्स इधर है, इधर लाइट सोर्स इधर की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फोकस 2 हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक मिरर लगा दिया जो इसके क्या है, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर है, एकदम परपेंडिकुलर गिर रहा है लाइट रेस पे, और ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएंगी। नॉर्मल इंसिडेंस में ऐसी वापस चली जाएंगी, तो जिस पॉइंट से आई ये उसी पॉइंट पे वापस चली जाएंगी। हाँ, तो क्या लगेगा? ये हमारा लाइट सोर्स है, ये लगेगा ना कि हमारा लाइट सोर्स है, तो इसी पॉइंट पे F1 और F2 भी एक साथ बन जाएगा। तो क्या है? डिपेंड्स ऑन दी लाइट सोर्स। ये क्या है? ऑब्जर्वर बेस्ड है, ऑब्जर्वर बेस्ड। कि ऑब्जर्वर कहां से बैठ के देख रहा है, ऑब्जर्वर को आपको लाइट सोर्स पे बिठा देना है। ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, और आपको ऑब्जर्वर को लाइट सोर्स पे बिठा देना है। ये बैठा हमारा ऑब्जर्वर भाई। तो जो हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर पे बेस्ड है लाइट सोर्स की पोजीशन, जिसके ऊपर आपने ऑब्जर्वर को चढ़ा देना और तब सोचना है कि क्या ये देखो, अब ये लाइट सोर्स दिखेगा ना, हाँ ये लाइट सोर्स दिखेगा, आप यहाँ चढ़ के बैठ गए, ये जी कि यहीं से लाइट आती हुई लगेंगी, ऐसा लगेगा यहाँ से लाइट जा रही है, तो ये क्या होगी? ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, तो F2 हो गया। हाँ जी, तो F1 और F2 एक ही पॉइंट पे हो गया। हाँ, तो ये क्या है? ऑब्जर्वर बेस्ड, जो लाइट सोर्स की पोजीशन है उस पर डिपेंडेंट है इसके फोकस। ये चीज हमेशा याद रखना। ये मिरर की तरह एक कट्टर रूल लेके नहीं चलता कि मिरर में सिर्फ एक ही फोकस होता है। मिरर्स है ओनली वन फोकस, ये चीज याद रखना। मिरर्स जो आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं, इनका सिर्फ एक ही फोकस होता है, तो कोई इशू नहीं, नो इश्यूज। लेकिन ये क्या है? ये आपका ऑब्जर्वर बेस्ड है, ये आपका ऑब्जर्वर बेस्ड है, ये चेंज हो सकता है, नो फिक्स्ड पोजीशन। ये फिक्स्ड होता है क्योंकि इसका एक ही फोकस होता है, इसका दो फोकस होते हैं भाई। समझ में आ गया? इस वजह से तो ये चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ऑब्जर्वर को आपको लाइट सोर्स के ऊपर बिठा देना कि जा चिंटू लाइट सोर्स पे बैठ जा, बल्ब पे बैठ जा। बैठ नहीं सकते, ऐसा एज्यूम करना कि आप उस पर चढ़ के बैठ गए। अच्छा, ये चीज समझ में आई। हाँ जी, अब हम फोकल प्लेन की बातें करेंगे। फोकल प्लेन, मीठी मीठी बातें। कोई कह रहा है फिर से गाना गा के सुनाओ ना। अरे भाई, तुम्हारे लिए कोई 7 गली चल के ना है, तुम 7 समुंदर की बातें कर रहे हो। मेरे लिए तो 7 कदम ना चल के आया कोई, तुम्हारे लिए 7 गली भी ना चल के आया। चलो तुम्हारा लेवल मुझसे तो अच्छा है कि तुम्हारे लिए 7 गली नहीं चल के आने वाली, मेरे लिए 7 कदम भी नहीं चलेगी। तुम्हारा लेवल तो मुझसे तो अच्छा ही है कम से कम, है ना? 7 समुंदर तो
वो अच्छे लेवल वाले लोग हैं, ठीक है। तुम्हारे 7 गली नहीं चलेगी, 7 कदम शायद चल रहे, मेरे 7 कदम नहीं चलेगी क्योंकि बहुत ज्यादा है, मैंने यारी बेकार है, ठीक है। रोज वीडियो बनाने आ जाता है यहाँ पे। चल बड़े आगे, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस हो गया। अब फोकल प्लेन, क्योंकि आप बताओगे फर्स्ट फोकस से पास होने वाला फोकल प्लेन, फर्स्ट फोकल प्लेन, अरे भाई इस तरीके से क्या हम डेफिनेशन याद करते रहेंगे आपकी। बहुत अच्छी डेफिनेशन का उपाय बताऊंगा फोकल प्लेन की, लिख लो, मजे आ जाएंगे। एक लाइन दूंगा, उसमें 4 गैप भर दूंगा, उसमें से 2 गैप दे दूंगा, कह दूंगा इसमें भर देना। जिसका फर्स्ट फोकल प्लेन की मांगे तो ये, सेकंड फोकल प्लेन की मांगे ये, फर्स्ट फोकल प्लेन ऑफ कॉन्केव लेंस मांगे तो फर्स्ट फोकल प्लेन ऑफ कॉन्केव लेंस, पूरा वर्ड वहां पे उठा कर रख देना। अच्छा, बहुत समझदार हो आप तो फिर। अच्छा मेरी एक बात सुनो, मेरी एक प्यारी सी बात सुनो, इसके ऑप्टिकल सेंटर बताऊंगा। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, द प्लेन passing through dash and perpendicular to the principal axis, बस। एंड परपेंडिकुलर या नॉर्मल लिख लो, एंड नॉर्मल, थोड़े पढ़े लिखो वाली भाषा लगती है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होता है, उसको क्या कहा जाता है, फोकल प्लेन कहा जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, हाँ जी ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसको बहुत प्यार से बोलिए सर, इसको बहुत प्यार से बोलिएगा, ये बहुत प्यारा लेंस है हमारा। अच्छा भाई, बोला बोला, माना, सारी बातें मानी। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाला पॉइंट, जोड़ने वाली लाइन। अच्छा जी, तो कुछ लाइट रेस आएंगी और ऐसे पैरेलल आएंगी तो एक फोकस पे मिल जाएंगी, हाँ जी। तो ये फोकस क्या कहलाएगा, सेकंड फोकस, द प्लेन पासिंग थ्रू दी। अब देखो यहाँ पे आपको आंसर्स में क्या लिखना है, जैसे मान लो फर्स्ट फोकल प्लेन पूछा उसने आपसे, फर्स्ट फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको ये पूरा वर्ड उठा के यहाँ पे रख देना है, ऐसी फर्स्ट, तो आपको क्या उठा कर देना है, फर्स्ट फोकल प्लेन के लिए आप क्या कर दोगे, फर्स्ट फोकस कर देना, यहाँ पे फर्स्ट फोकस, आप यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ऐसी फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, जिसका भी फोकल प्लेन मांगे, जिस पोजीशन पे फोकल प्लेन मांगे कॉन्केव लेंस, ऐसी आप यहाँ पे सेकंड कर देना, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, और ऐसी आप कर देना चौथा यहाँ पे सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से आपको ये चीजें लिखनी है। अच्छा आपसे बोला उसने कि जब आपको बताना है फर्स्ट फोकल प्लेन क्या होता है, फर्स्ट फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बताना है, तो द प्लेन पासिंग थ्रू दी फर्स्ट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के फर्स्ट फोकस से पास होने वाला प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल में आएगा। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो, अब ये लाइट रेज है तो ये आ गई F2 पे, तो द प्लेन पासिंग थ्रू, अब ये क्या होगा, इसके ऊपर से पास करने वाले प्लेन को क्या कहा जाएगा, सेकंड फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, सेकंड फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके ऊपर से द प्लेन पासिंग थ्रू दी क्या लिखोगे आप, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसी प्लेन को क्या कहा जाएगा, सेकंड फोकल प्लेन। अच्छा अब इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो बहुत सारी लाइट रेज आ रही है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो इसको यहाँ पे ना एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देगा जो इसी ही प्लेन पे लाई करेगा, इसी प्लेन पे लाई करेगा, जो इसी प्लेन पे लाई करेगा, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस की, यहाँ पे आके लाइट रेज मिली और ये वाला पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी इसी पॉइंट पे लाई करेगा। तो आप इसको डिफाइन करेगा तो खैर एक और तरीका भी, सेकंड फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को द प्लेन परपेंडिकुलर, the plane passing through the second focus of the convex lens and normal to the principal axis such that when light rays parallel to each other regardless of the fact that whether they are parallel to the principal axis or not converge at a point lying on this plane, that plane is known as second focal plane of a convex lens। इस तरीके से तो ये नेचर के बारे में बात होती है, इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं होती, बस आपको ये वर्ड उठा के यहाँ पर रखना है तो डेफिनेशन बनती जाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, हाँ समझ में तो आ गई। और ये भी मूव कर सकता है, हाँ जब फोकस मूवेबल है तो फोकल प्लेन भी मूव करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन द लाइट सोर्स। क्योंकि मैं तो आंखों पे पट्टी बांध लूंगा, आंखों पे पट्टी बांध लूंगा, दिखेगा ही नहीं लाइट से, कोई फोकल प्लेन नहीं है सर, कोई फोकल प्लेन नहीं, ऐसा कह दूंगा वहां पे जाके। चलो बड़े आगे, अब हम आ जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर आखिरी टॉपिक है क्या ये, ऑप्टिकल सेंटर जो आप इतने ज्यादा खुश हो रहे हो। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हमारा आखिरी हेडिंग है, ये है हमारा आखिरी हेडिंग, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर
तो ये लेंस का वो पॉइंट होता है जहां से लाइट रेज अनडिविएटेड पास कर जाती हैं। द पॉइंट ऑन द लेंस such that the point on the lens such that light rays pass undeviated from it, undeviated बिना डिविएट हुए, undeviated from it। अच्छा, और ये क्या हो सकता है? ये लेंस के इनसाइड हो सकता है, अंदर हो सकता है, लेंस के आउटसाइड भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और लेंस के सरफेस पे भी हो सकता है। टाइप ऑफ लेंस पे डिपेंड करता है कि जैसे अलग अलग तरीके के लेंस मैंने आपको बताया, तो अलग अलग तरीके के लेंस में इनसाइड आउटसाइड हो सकते हैं, किसी के सरफेस पे हो, किसी के थोड़ा सा इधर की तरफ आता हो, किसी के इधर की तरफ आता हो, तो ये चीज अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। इनसाइड आउटसाइड सरफेस कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, तो ये कैसा माना जाता है? तो मैं आपको बायकॉन्केव और बायकॉन्वेक्स पे सिखाऊंगा। तो बायकॉन्वेक्स लेंस बना लिया, इस पॉइंट से मान लो कोई पॉइंट है ऐसा जिस पे लाइट रे पास कर रही है अनडिविएटेड, और यही पॉइंट जब प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। और ऐसे हम लोग क्या लेते हैं? कॉन्केव लेंस बना लेते हैं एक, और यहां से भी मान लो कोई लाइट रे अनडिविएटेड पास कर रही है, जो पॉइंट ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगा, तो इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, ओ कहा जाएगा। इसको ओ से डिनोट किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर को। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, क्या ये एजम्पशन है? यस, इट इज एन एजम्पशन। ये क्या है? एजम्पशन है, क्योंकि आप कह लेते हो लेंसेज जो आप लेते हैं ना, आप लेंसेज को क्या लेंगे पूरे सिलेबस में? बहुत थिन, वेरी थिन, एकदम पतलू पतलू से लेंस, एकदम पतलू पतलू से लेंस की आप ऐसे एकदम लाइट से डिनोट कर देगा काफी बार, तो इतने पतले होंगे लाइन जितने। अच्छा, तो रियलिटी क्या है? रियलिटी काफी ज्यादा अलग है। कोई कह रहा है रील वर्सेस रियलिटी, चलो रियलिटी दिखाऊं। तो ये रहा आपका, मान लो एक हमने उठाया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसका इतना हिस्सा काट लो, इसका इतना हिस्सा काट के हमने निकाला ऐसा सा कुछ। अच्छा जी, तो ये क्या है? ये एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। तो जब एक्चुअल में ना लाइट रे आती है, एक्चुअल में जब लाइट रे आती तो हल्की सी सरफेस पे बेंड होगी। हाँ जी, और ये क्या दिख रहा है हमें? साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है? ये कर्व सरफेस है, तो थोड़ी सी इधर की तरफ बेंड हो गई मान लो। अब जब ये बेंड होकर निकलेगी तो ये थोड़ा सा ऐसे निकलेगी, क्योंकि फिर ये दूसरे मीडियम में आई, तो इन दो मीडियम्स के बीच में ना एक्चुअल में ये थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो ये क्या कहा जाता है? इसको शिफ्ट कहा जाता है। शिफ्ट के बारे में बात करूंगा ग्लास स्लैब टॉपिक में। ग्लास स्लैब जब पूरा पढ़ूंगा तो शिफ्ट का फॉर्मूला सब सिखाऊंगा, क्योंकि ओलंपियाड में पूछा जाता है, और जेई के पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर 9 10 से फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो। तो क्या होगा? थोड़ा सा शिफ्ट आ गया, थोड़ा सा शिफ्ट आ गया, तो ऑप्टिकल सेंटर रियलिटी में कोई पॉइंट होता ही नहीं है। एक्चुअल में हर पॉइंट पे हल्का सा कहीं ना कहीं डिविएशन आ जाएगा, क्योंकि मीडियम्स क्या है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। इसी तरीके से आप ऐसे इसी को उठाओ, कॉन्केव लेंस को उठा लो, इसका भी छोटू सा हिस्सा कट करो, छोटू सा हिस्सा कट किया, ऐसा सा आ गया बाहर निकल के, आ गया। अब यहाँ पे आपने डाली लाइट रे, ये हुआ इस मीडियम के इससे थोड़ा सा बेंड, और थोड़ा सा बेंड होकर यहाँ से निकल गया। अब देखो कि यहाँ पे शिफ्ट नहीं आया, हाँ, लेकिन ये लेंसेज जितने जितने पतले होते जाएंगे, जितनी इनकी थिकनेस घटाते जाओगे, थिकनेस घटाते जाओगे, ये चीज याद रखना, शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जितनी जितना आप इनको पतला करते जाओगे, आप सिलेबस में कौन कौन से लेंस लोगे? जो आपके सिलेबस में वेरी थिन लेंस, बहुत पतले पतले पतलू पतलू से एकदम लेंस है, तो पतलू पतलू के लेंस की क्या होगी? मोटाई भी बहुत कम होगी। हाँ जी, तो उनमें शिफ्ट भी बहुत कम होगा। शिफ्ट जब थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो जाएगी, तो शिफ्ट भी ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो जाएगा, तब ऑप्टिकल सेंटर के कॉन्सेप्ट का बर्थ होता है। लेकिन इन रियलिटी ऑप्टिकल सेंटर नाम की कोई चीज नहीं होती, शिफ्ट हो जाता है एक्चुअल लेंसेज में। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ जी, ये चीज समझ में आ गई। तो जीरो, ये ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअल में कितना पतला लेंस कर लो, कहीं ना कहीं हल्का सा शिफ्ट तो आ ही जाता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है, क्यों? इतना सा हो जाता है, इतना सा एकदम पतलू से लेंस में निकलता है, एकदम इतू सा हो जाता है, छोटू सा, कि हमें दिखता ही नहीं है नॉर्मलाइज से। बट एक्चुअल में शिफ्ट तो होगा ना, हल्का सा शिफ्ट तो होगा जो आपको दिखेगा नहीं। तो परफेक्ट ऑप्टिकल सेंटर कैन नेवर बी अचीव्ड, परफेक्ट ऑप्टिकल सेंटर कैन नेवर बी अचीव्ड, परफेक्ट ऑप्टिकल सेंटर does not exist. The point on the principal axis of lens. तो परफेक्ट ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई पॉइंट पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता परफेक्ट ऑप्टिकल सेंटर हो। तो ऑप्टिकल सेंटर बता दिया, हाँ, फोकस बता दिया, हाँ, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, फोकल प्लेन बता दिया, हाँ जी, प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया, हाँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिया, हाँ जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ बता दिया मैंने आपको, और टाइप्स ऑफ लेंसेज बताया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कौन सा टॉपिक लेके आएंगे? अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए आएगा इमेज फॉर्मेशन, आएगा शायद से इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज।
तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।